अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इस लेक्चर में हम दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है कास्ट प्रिंसिपल, दूसरा है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो देखें कास्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कास्ट प्रिंसिपल, एसेट आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एट देयर कॉस्ट वैल्यू एंड नॉट एट मार्केट वैल्यू। ये कहता है कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, तो वो हम कास्ट प्राइस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते। कास्ट का मतलब ये है कि जो एसेट हम परचेस करते हैं और जो एक्चुअल में जो हम पेमेंट करते हैं, जो एक्चुअल हम यानी कैश अदा करते हैं, तो कास्ट का ये मतलब है। कास्ट में क्या क्या चीजें आती है, देखें कास्ट में आता है ये परचेजिंग अमाउंट है जो हम सेलर को पेमेंट करते हैं, टैक्सेस है जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, वेजेस है और ये ट्रांसपोर्ट कास्ट। ये टैक्सेस, वेजेस और ट्रांसपोर्ट कास्ट ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम परचेजिंग कास्ट के साथ जमा करते हैं। तो मिसाल लेते हैं, हमने एक मशीनरी परचेज कर ली, इसकी जो प्राइस है वो 60,000 आ गई। अब हमने इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया। ये हमने कहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, यानी ये अब दिसंबर 31 यानी 2024 में हमने ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लिया, एक साल का डिप्रिसिएशन भी हमने चार्ज कर लिया। अब 2025 में मिसाल लेते हैं, 2025 में ये जो मशीन है इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई या ज्यादा हो गई। मिसाल लेते हैं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है। या तो ये आ गई 70,000 को, या ये आ गई मिसाल ले रहे हैं 55,000 को। दोनों पॉसिबिलिटी है, मार्केट वैल्यू कम हो गई या मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई। तो हमारा जो ताल्लुक है वो मार्केट वैल्यू के साथ नहीं है, मार्केट वैल्यू के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप मार्केट वैल्यू को इग्नोर करें, चाहे मार्केट में इस एसेट की जो प्राइस है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, हमारा ताल्लुक इसके साथ ही है। हमारा ताल्लुक इसके साथ है जो हमने पेमेंट किया है, जो हम कैश हमने अदा किया है। क्या मतलब है कि जो यानी कॉस्ट हमारे एसेट पर आया है वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका ये मतलब है। अच्छा, ये जो कास्ट प्रिंसिपल है, ये अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारे पास दो एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री, ये हम कास्ट प्रिंसिपल पे रिकॉर्ड नहीं करते। यानी नॉट कास्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड हियर फॉर रिकॉर्डिंग द अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंटरी इन द बैलेंस शीट। तो कास्ट प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड हियर, इस पे अप्लाई नहीं होता, इस पे दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो ये जो फिक्स एसेट होते हैं जो हम परचेज करते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है वगैरह वगैरह, इस पे ये अप्लाई होता है। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो आसान है। अब आते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को हम कहते हैं कि ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? प्रूडेंस, इसको कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म जो फ्यूचर के लिए हम सोच करते हैं। According to this principle, all future anticipated losses should be adjusted from now, but profit should be ignored. ये कहता है कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो फ्यूचर जो एंटिसिपेटेड लॉसेस है, हम वो अभी से यानी इसके लिए हम तैयारी करेंगे, अभी से हम एडजस्टमेंट करेंगे। जो फ्यूचर में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो लॉसेस वाक़ई होते हैं, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वगैरह, तो वो लॉसेस जब वाक़ई होते हैं तो इसके लिए हम अभी से तैयारी करेंगे, अभी से हम कुछ पैसे रखेंगे, अभी से हम एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट अमाउंट के लिए हम अभी से यानी तैयारी नहीं करेंगे, अभी से हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल कहता है। या मिसाल ले रहे हैं, ये कहता है या आर एसेट आर अंडरस्टेटेड एंड लायबिलिटी आर ओवरस्टेटेड। इसका मतलब यह है कि जो एसेट होते हैं वो हम कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं और जो लायबिलिटी है वो जितनी वैल्यू है हम कंप्लीट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी एसेट में जो कुछ जो चांसेस ऑफ लॉसेस होते हैं वो हम माइनस करते हैं और जो नेट वैल्यू रहती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसका अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्यूचर के लिए हम लॉसेस के लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आता है? मिसाल लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी लाइफ फ्लड एंड वॉर और कंटिजेंट लाइबिलिटी। मुस्तकबिल में यानी हम क्रेडिट सेल करते हैं तो कुछ डेटर यानी फेल हो जाता है, यानी वो हमको पेमेंट नहीं करते, तो मुस्तकबिल में ये बेड डेट्स के होते हैं, तो उनके लिए हम अभी से यानी कुछ पैसे रखते हैं, प्रोविजन रखते हैं। या मुस्तकबिल में ये भी यानी ये भी पॉसिबल है कि फ्लड, तूफान आ गया, जंग लग गई, जलजले आ गए, लैंड स्लाइडिंग यानी हो गई वगैरह वगैरह, तो कारोबार को नुकसान पहुंच गया, तो इसके लिए हम अभी से तैयारी करते हैं, कुछ पैसे रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। या कंटिजेंट लाइबिलिटी, वो जो फ्यूचर में जो लाइबिलिटी हम पे आ सकती है, जो रिलेटेड विद द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद द इवेंट्स, और दिस टाइप ऑफ लाइबिलिटी इज कॉल्ड कंटिजेंट लाइबिलिटी। हम अभी से इसके लिए तैयारी करते हैं कुछ पैसे रख। अच्छा, हम कहते हैं कि and future anticipated losses should be adjusted but profit should be ignored। लेकिन हम जो बजटिंग करते हैं तो ये बजटिंग हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं। हम प्रोडक्शन के लिए बजट सेट करते हैं, कॉस्ट के लिए, रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे हम कहता है कि प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड, यहाँ पे हम कहते हैं प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट के लिए बजटिंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये जो बजटिंग है ये हम इंटरनल रिपोर्टिंग करते हैं, ये हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम करते हैं। ये हम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो हम डिसीजन मेकिंग के लिए हम करते हैं, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम करते हैं। और ये हम बजटिंग करते हैं, ये एक्चुअल में हम नहीं करते, बल्कि ये बजटिंग करते हैं, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए हम करते हैं। बाहर के लोगों को ये कम्युनिकेट नहीं करते, इशू नहीं करते। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये कास्ट प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, ये क्या है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है। ये जो बैलेंस शीट में हम इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बुनियाद पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी इन्वेंट्री जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये कहता है कि लोअर ऑफ कास्ट आर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसका मतलब यह है कि इन्वेंट्री हमारे पास एक कास्ट प्राइस होता है, एक मार्केट वैल्यू होती है। तो ये कहता है कि अगर कास्ट प्राइस कम हो तो वो हम कास्ट रिकॉर्ड करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू कम हो तो हम मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। यानी एसेट को हम अंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्वेंट्री हम बैलेंस शीट में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बुनियाद पे रिकॉर्ड करते हैं। जो प्राइस कम हो, कास्ट प्राइस कम है तो हम कास्ट रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू कम है तो हम मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसके साथ जो अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल भी हम बैलेंस शीट में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बुनियाद पर रिकॉर्ड करता है। जो फ्यूचर में जो एंटीसिपेटेड लॉसेस होते हैं यानी बेड डेट के, तो उनके लिए हम अभी से प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो प्रोविजन हम बैलेंस शीट में सन्डी डेटर से या अकाउंट रिसीवेबल से हम माइनस करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल आर रिकॉर्डेड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन बैलेंस शीट बाय अप्लाइंग द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। थैंक यू।